बहुत समय पहले एक गांव में एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। वो बहुत ही सुंदर थी। उसने बहुत दूर तक पढ़ाई भी किया था। फिर गांव की ही एक अच्छे लड़के से उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रिया बहुत सुखी थी, मगर कुछ सालों के बाद एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो जाती है। इससे प्रिया बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या करे, कैसे उसका गुजारा होगा। एक दिन वो सोचती है, क्यों ना मैं शहर चली जाऊं और वहाँ कोई जॉब कर लूं। आखिर मैंने इतनी पढ़ाई जो की है, कोई ना कोई जॉब मुझे मिल ही जाएगी। कुछ समय बाद वो शहर आ जाती है और उसे एक बड़े ऑफिस में अच्छी सी नौकरी मिल जाती है। ऑफिस से थोड़ा पैसा एडवांस लेके एक छोटा सा फ्लैट रेंट में लेती है और अपना गुजारा अच्छे से करती है। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक अमर नाम का लड़का प्रिया के बाजू वाले फ्लैट में रहने आया। अमर भी गांव से शहर नौकरी करने आया था। वो भी अकेला रहता था। एक दिन जब अमर सुबह प्रिया को ऑफिस के लिए जाते हुए देखा, तभी उसको प्रिया से प्यार हो गया। तब से वो हमेशा प्रिया को ऑफिस आते जाते देखता रहता था और मन ही मन कहता था, आखिर ये लड़की कौन है? मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इसे जब भी देखता हूँ बहुत शांत रहती है। आखिर मैं इससे कैसे बात करूँ? अमर कुछ दिनों तक उसे ऐसे ही देखता रहता है। एक दिन जब प्रिया अपनी ऑफिस जा रही थी, तब अमर उसे हिम्मत करके रोकता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम अमर है। आपका नाम क्या है? मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। मैं आपको हमेशा देखता हूँ। आप ऑफिस जाती हैं। मैं आपको नहीं जानती और आपने मेरे रास्ता क्यों रोका? मुझे जाने दीजिए, मुझे कोई बात नहीं करनी। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं तो बस आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। मैं नहीं बात कर सकती। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे हस्बैंड की मौत हो गई है और मैं अपना बसर करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये सब बातें मुझे शोभा नहीं देती। मुझे आपके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको पसंद करता हूँ। प्रिया अमर की बात से हैरान हो जाती है। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अमर कहता है, आप अपना नाम तो बताइए और मेरी बातों को सोचिएगा जरूर। प्रिया नाम है मेरा। ठीक है, मुझे कुछ समय चाहिए। प्रिया उसकी बातों को सोचने लगती है और धीरे धीरे उसे अमर पर विश्वास आ जाता है। कुछ दिनों के बाद वो लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अमर उसे अपने घर ले जाता है। उसके घर में उसकी माँ रहती है, जिसका नाम कमला है। कमला अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। आओ बेटी, नए घर में तुम्हारे स्वागत है। अमर, नए दुल्हन को घर के अंदर लेकर आओ। आओ प्रिया, आओ, अंदर आओ। प्रिया अपने साथ एक बड़ा सा बक्सा लाती है। उसकी सास की नजर सिर्फ उस बक्से पर रहती है। कुछ दिनों तक सब अच्छे से चला। वो सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन अचानक प्रिया की सास उसके कमरे में आई और उसकी नजर उस बक्से में पड़ती है और वो मन ही मन कहती है, पता नहीं बहू आखिर इस बक्से में क्या लाई है। वो सबको मना भी किया कि इस बक्से को कभी ना खोले, मगर मुझे ये जानना ही है कि आखिर क्या राज है इसमें। इतने में प्रिया अपनी सास को आवाज लगाती है खाना खाने के लिए। माँ जी, माँ जी, कहाँ है? आइए खाना खा लीजिए। अमर, आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह प्रिया काम से मार्केट जाती है और अमर भी ऑफिस चला जाता है। जब उसकी सास घर में अकेले रहती है, तब वो सोचती है, आज बहू घर में नहीं है। आज मैं पता लगा कर रहूंगी आखिर इस बक्से में है क्या।
चलो देखता हूँ। कमला उस बक्से को खोलने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नाकाम हो जाती है। दोबारा वो बक्से को खोलने की कोशिश करती है, तब इतने में प्रिया वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? मैंने आपको कहा था इस बक्से से दूर रहने के लिए। मैंने अमर को भी इस बक्से को खोलने से मना किया है। आप क्यों ऐसा कर रही है? हटिए यहाँ से। आज मैं पता करके ही रहूंगी आखिर इस बक्से में है क्या। तुम हट जाओ यहाँ से। ये कहकर प्रिया अपने सास को हटाने लगती है, मगर उसकी सास हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रिया गुस्से से अपनी सास को हटाती है, तभी अचानक उसकी हाथ लगने से उसकी सास गिर जाती है। अरे मार डाला। पता नहीं कौन सा कीमती खजाना है इस बक्से में जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो। जा, मर अकेले इस बक्से को लेकर। कमला वहाँ से चली जाती है, मगर उसके दिमाग में ये बात चली रही थी। एक दिन अमर प्रिया को शॉपिंग मॉल ले जाता है। तब उसकी सास दोबारा उसके कमरे में चली आती है बक्से को खोलने के लिए। कमला हथौड़ा लाती है उस बक्से का ताला तोड़ने के लिए। कुछ समय कोशिश के बाद वो ताला टूट जाता है, बक्सा खुल जाता है। फिर कमला बक्से में जो चीज देखती है, उसे देख वो डरकर चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या है? बहू, इस बक्से में एक कंकाल को रखा है। हमारी बहू तो जादू टोना करने वाली निकली, तभी उसके पास कंकाल है। मुझे अमर को बचाना होगा, उसे सब कुछ बताना होगा। कमला वहाँ से भाग जाती है। इतने में वहाँ प्रिया आ जाती है। वो बक्से को खुला देख गुस्से से पागल हो जाती है और अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, आपने मेरे लाख मना करने के बाद भी क्यों इस बक्से को खोला? तू कौन है? अमर, बचाओ अमर। माँ की चिल्लाने की आवाज सुन के अमर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? अमर, ये हमें मार डालेगी। इसके उस बक्से में एक कंकाल रखा हुआ है। प्रिया, ये सच है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। क्यों प्रिया, क्यों किया ऐसा? मैं क्या करती अमर? ये कंकाल मेरी पहले वाली सास की है। ये बहुत बुरी औरत थी। इन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। मैं क्या करती? मेरे पति के मरने के बाद इन्होंने मेरे 3 साल के बेटे को जहर वाला खाना खिलाकर मार डाला था। मैं अपना बदला लेने के लिए इनके साथ ऐसा ही किया। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया ये सब? माँ, प्रिया का कोई कसूर नहीं है। हाँ बेटी, बहुत कुछ सहा है तूने। मुझे माफ कर दे, मगर इस कंकाल को घर में रखना सही नहीं है। इसे इसकी कर्मों की सजा मिल गई है। हाँ माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। जैसे आप लोग ठीक समझे वही कीजिए। फिर उन तीनों ने मिलकर उस कंकाल को जला दिया और घर में एक हवन की पूजा करवाई, आत्मा की शांति के लिए। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बाद प्रिया को एक बेटा होता है, जिसका नाम प्रिया अपने पुराने बेटे के नाम से रखती है। वो लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगे।